नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। बोलिए। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। वो मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। वो मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। देखिए, बहुत से लोग ध्यान से सुनेंगे, पूछते हैं कि गोपी भाव क्या है। अब बात शरणागति की है। गोपी का मतलब ही पूर्ण शरणागति है, और गोपियां शरणागति गई पूर्ण विश्वास के साथ, और भगवान उनसे झिड़के खाते हैं, गालियां खाते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। गोपियों के सारे काम भगवान स्वयं करते हैं। तो ये गोपी भाव ऐसा कैसे है, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक सखी वसुमती ने मधुमती से पूछा, यानी एक सखी दूसरी सखी से पूछ रही है, अरे मधुमती, वसुमती पूछ रही है मधुमती से, रोजाना तो इस पत्थर को इतने प्रेम से क्यों देखा करती है? आम खेत में पड़ा हुआ पत्थर, तो इसे रोज इतनी गहराई से क्यों देखती है और इतने प्रेम से क्यों देखती है? क्या इस पत्थर में ऐसा क्या है? एक सखी ने दूसरी सखी से पूछा। जब वो दोनों पानी भर के कुएं से घर वापस आ रही थी, तो मधुमती ने कहा, वसुमती तू क्या करेगी पूछकर? टालने का प्रयत्न किया। तो वसुमती बोली, अरे ये क्या बात हुई? मुझे जानना है, मैं जानना चाहती हूँ। तू रोज रास्ते में आते हुए उस पत्थर को खूब देखती है, और तेरे देखने का भाव बहुत प्यार का होता है। ऐसा उस पत्थर में क्या है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। लेकिन एक सखी ने दूसरी सखी से अपनी जिद की, वसुमती हट करने लगी। तो मधुमती ने क्या कहा, अरे पगली, दिल की बात, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, दिल की बात सब किसी को नहीं बताई जाती। दिल की बात सब किसी को नहीं बताई जाती। मधुमती ने प्रेम में भरकर वसुमती के नेत्रों से नेत्र मिलाकर, आंख में आंखें डाल बात के कही, ये प्रेम की बात है, हर किसी को नहीं बताई जाती। दिल की बात सब किसी को नहीं बताई जाती, पर अपनों को जरूर बताई जाती है। ये किसने पूछा? वसुमती ने पूछा। मैं तो तेरी अपनी सखी हूं, तू मेरी आंखों में आंख डाल के बात कर रही है, क्या तुझे मेरी आंखों के अंदर कोई छल कपट नजर आया? फिर पूछा मधुमती ने, तू क्यों जानना चाहती है, ये तो बता। फिर कहा वसुमती ने, इसलिए जानना चाहती हूं, मुझे पता है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे पता है इस बात में
तू कृष्ण की चर्चा अवश्य होगी। और ब्रज में ऐसी कौन गोपी है जो कृष्ण की चर्चा की प्यासी ना हो। मैं तो घुमा फिरा के तेरे मुख से कृष्ण की बात सुनना चाहती हूँ, क्योंकि गोपी नाम ही वो है जो अपने आप को कृष्ण को सरेंडर कर चुकी है। बसुमती भी कम नहीं है, प्रेम के रहस्य को जानने वाली है। तो मधुमती ने क्या बोली, अब देखिएगा, जब बात क्लियर हो गई कि ये कृष्ण के लिए पूछना चाहती हो, कृष्ण नाम सुनते ही सारे काम छूट जाने चाहिए। और हम लोगों को अभी देख लीजिए, आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए, सब के सब आपको मन की बात, मन के संबंध, शरीर के संबंध कितने प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि वे शरणागति नहीं है। तो क्या कहती है मधुमती, अच्छा तू मेरी आत्मा है, क्योंकि तू भी कृष्ण प्रेमिका है, तू भी कृष्ण की शरणागति गई हुई है, इसलिए तू मेरी आत्मा है, तुझसे क्या छुपाना। यानी तू भी आईना है, मैं भी आईना हूं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। आईने के सामने आईना रख दो तो दोनों एक से नजर आते हैं, एकदम शुद्ध, मन में कोई छल कपट छिद्र नहीं है। मधुमती ने रहस्य खोलते हुए क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक गोपी भाव की बात बता रहा हूं। अपना रहस्य बताया कि मैं इस पत्थर में क्या देखती हूं। बोली, इस पत्थर पर एक बार तू नहीं थी, मैं अकेली पानी लेकर आ रही थी। अचानक इस पत्थर पर कृष्ण बैठे मुझे मिले। क्या कहा? एक बार मधुमती ने कहा मैं अकेली थी, इस पत्थर पर कृष्ण बैठे हुए थे और मुझसे कहा, क्या कहा? तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस दिन कृष्ण थककर इस पत्थर पर विश्राम करने बैठे थे। अगर कृष्ण थककर इस पत्थर पर ना बैठते तो मुझे वाक्य सुनने को ना मिलता। इस पत्थर के कारण ही वो थकते नहीं तो यहां बैठते नहीं। तो कारण क्या बना? ये पत्थर कारण बना। ये पत्थर के ऊपर बैठ करके थकान उतारने के लिए मुझे उस दिन कृष्ण का वाक्य सुनने को मिला, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अतः ये पत्थर अब मुझे कृष्ण की तरह ही प्यारा लगता है। बताइए, धन्य है कृष्ण और उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से कृष्ण जैसा ही प्रेम रखने वाली। रहस्य को समझिएगा। धन्य है कृष्ण और उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से कृष्ण जैसा ही प्रेम करने वाली इन गोपियों का पवित्र प्रेम भाव धन्य है। क्या मतलब? जब आपको ये राज पता चल गया कि जित देखूं तित श्याम मई है, यानी भगवान, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें भगवान नहीं है, और आपको ये राज पता चल गया है। अब आप कहेंगे कि मैं तो कुत्ते में भगवान को देख रहा हूं, कुत्ता तो मेरे ऊपर गुर्रा रहा है। अरे कुत्ते को ज्ञान नहीं, तुम्हें तो ज्ञान है। तुम देखो, उससे बदले की भावना मत चाहो। तुम्हारा भाव यही होना चाहिए कि इसमें परमात्मा है, मेरा गोविंद है, मेरा राम है, मेरा कृष्ण है, और ऐसी चीज संसार में कोई भी नहीं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ना हो। अब आप सोचिएगा,
लेकिन हम लोग सुनते तो हैं, हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन विश्वास में बहुत बड़ी कमी है, भाव में बहुत बड़ी कमी है। उसका कारण है कि अभी तक हमने पूर्ण विश्वास के साथ ना तो ये समझने का प्रयत्न किया कि मैं आत्मा हूं, और ना ये समझने का प्रयत्न किया कि सब में परमात्मा है। कहीं ना कहीं हम मन के दूषित, मलिन, मन के, संसार के, शरीर के रिश्तों को अहमियत ज्यादा देते हैं। उनमें भगवान है ये रिश्ते की अहमियत कम देते हैं। इसीलिए हमारे अंदर राग और द्वेष है। एक कथा सुना देता हूं कबीर जी की, बहुत प्यारी कथा है। कथा के माध्यम से कुछ समझ आएगा। कबीर जैसे आदमी की जिंदगी में ये कथा हो सकती है। कबीर जैसे संत की कीमत आंकना असंभव। क्या बताओ, कबीर को तो जो भी घर में आ जाए, सुबह से बहुत लोग आ जाते थे। कबीर की मस्ती में कौन ना डूबना चाहे। कबीर गोपी भाव में रहते थे, नानक गोपी भाव में रहते थे। ये जितने भी संत हुए हैं, जिनका सब कुछ कृत्य हो गया है, ये गोपियां ही हैं। कबीर के आनंद में कौन भागीदार नहीं होना चाहेगा। दूर दूर से लोग आ जाते थे। सुबह से कीर्तन छिड़ जाता था, नाच होता, गीत होता, भीतर की शबरी बहने लगती। शराब, भीतर की शराब। देखिएगा, ये अंदर का नशा है, अंदर की मोहब्बत की बातें हैं। भीतर का नशा, शराब बहती, लोग मदमस्त होकर पीते, लोग मदमस्त होकर पीते। फिर भोजन का समय हो जाता तो कबीर की आदत थी, वे लोगों से कहते, भैया यूं ही मत चले जाना, अरे भोजन तो कर जाओ, अब आ ही गए हो तो भोजन कर जाओ। कभी 200 आदमी, कभी 300 आदमी, कभी 500 आदमी। गरीब कबीर की हैसियत क्या, बा मुश्किल दिन भर कपड़ा बुनकर कितना बुनोगे, उधार चढ़ती जाती। ऐसा आदमी उधार लिए जा रहा है, प्रसाद बांटे जा रहा है, पिलाए जा रहा है। आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उधार चढ़ती जा रही थी, पत्नी परेशान, बेटा परेशान। एक दिन ये हालत हो गई जब पत्नी बाजार गई और दुकानदार ने उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की। घर में 200 आदमी बैठे हैं और मेरे पति ने निमंत्रण दे दिया है, मैं पीछे के दरवाजे से भाग कर आई हूं। कबीर की पत्नी ने कहा, जल्दी से कुछ चावल, घी और आटा दे दो। उस दुकानदार ने कहा, अब बहुत हो गया, पहले का कर्ज चुकाओ, ये कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये चुकेगा कब, मेरी दुकान तुम डुबो दोगे। ये कबीर का तो भोजन चले और मेरा भंडा फूट जाए। कबीर तो हर किसी को निमंत्रण दे देते हैं, कबीर को पता है बर्बादी मेरी हो रही है, ये चुकेगा कैसे, कर्ज इतना हो गया, अब मैं और नहीं दे सकता। पत्नी ने कहा, कुछ भी करो, आज तो देना ही होगा, इज्जत का सवाल है। मैं फिर किस मुंह से जाकर कहूं, लोग बैठे हैं और कबीर ने कहा भोजन करके जाना। उस दुकानदार की बहुत दिन से कबीर की पत्नी पर बुरी नीयत थी।
ऐसा संत पृथ्वी पर खोजने से नहीं मिलेगा। उस दुकानदार की कबीर की पत्नी पर बुरी नीयत थी। कबीर की पत्नी थी, सुंदर रही होगी। कबीर जैसे व्यक्ति की पत्नी हो तो असुंदर कैसे रहेगी? जिसका हृदय सुंदर है उसका सब कुछ सुंदर है। कबीर का संग साथ मिला होगा, रंग रूप निखर आया होगा। जहां 24 घंटे कबीर के आनंद की वर्षा हो रही हो, वहां कोई कुरूप कैसे रह सकेगा? नजर तो दुकानदार की बहुत दिनों से थी। आज मौका देखकर उसने आज ये दांव फेंक दिया। उसने कहा, अगर तेरी सच में ऐसी निष्ठा है, तू वादा कर आज रात को मेरे पास सोएगी। सोच के देखिएगा, सारा कर्ज समाप्त कर दूंगा। पत्नी ने कहा, जैसी राम जी की मर्जी। शब्दों को ध्यान दीजिएगा। पत्नी ने कहा, जैसी राम जी की मर्जी। भोजन तो कराना ही है। कबीर की ही पत्नी थी, कोई साधारण लौकिक साधु की पत्नी नहीं थी। ये कबीर के ही योग्य की बात थी। उसने कहा, ये ठीक है, अगर तुझे इससे ही हल हो जाता है तो ठीक। ये निपटारा हुआ और वह अच्छा रास्ता मिल गया। तूने पहले ही क्यों न कहा? ये रोज रोज की परेशानी कभी की मिट गई होती। मैं सांझ को आ जाऊंगी। वो तो ले आई भोजन, सबको भोजन करवाया। ध्यान से सुनेंगे। सांझ का समय था, सर्दियों के दिन थे, बरसात होने लगी, बड़े जोर से वर्षा होने लगी। वो सज धज के बैठी। कबीर ने पूछा, अपनी पत्नी से कहीं जाना है? क्या बात है, तू सजी सबरी क्यों बैठी है? वर्षा जोर से हो रही है। उसने कहा, जाना है और जरूर जाना है, तुमसे क्या छिपाना। जागे हुए से क्या भेद करना, इसको प्रेम कहते हैं। नोट करेंगे सबके सब, इसको प्रेम कहते हैं। तुमसे क्या छिपाना। पूरी कहानी अपने पति को बता दी। कर्ज बहुत बढ़ गया है। आज दुकानदार देने को राजी नहीं था। उसने जब कहा, आज रात अगर तू मेरे पास आकर रुक जाए तो पूरी रात तो सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तो कुंजी हाथ लग गई। अब कोई चिंता नहीं, अब तुम जितनों को निमंत्रण देना हो दो। वो मूर्ख इतने दिन तक बोला क्यों नहीं? वो बोल देता तो कभी की बात खत्म हो जाती। कबीर ने कहा, अब बताइएगा, ये आप हम जैसे मनुष्यों का हाल नहीं है, ये कबीर थे। कबीर ने कहा, वर्षा बहुत जोरों की हो रही है, मैं तुझे छोड़कर आता हूं। कबीर क्या बोले? मैं तुझे छोड़कर आता हूं। ये सिर्फ कबीर ही कह सकते हैं। कबीर ने छाता लिया, पत्नी को छाते में छिपाया, उसे ले गए और कहा कि तू भीतर जा, मैं बाहर बैठा हूं, क्योंकि वर्षा बंद नहीं हो रही है। जब सेठ तुझे वापस जाने के लिए कहेगा, मैं तुझे छप्पर में बैठा रहूंगा और तुझे घर वापस ले जाऊंगा। अब सोचिएगा, कबीर छप्पर में बैठे रहे। पत्नी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दुकानदार वैसे तो बड़ी उत्सुकता से राह देख रहा था, लेकिन डर भी रहा था। डर इसलिए रहा था, पत्नी ने इतनी सहजता से हाँ भर दी। उसे भरोसा ही नहीं था कि एक दफा भी इनकार नहीं किया। फौरन चप्पल निकाल लेती तो चप्पल निकाले समझ लेना कि ये सती सावित्री नहीं है। तो एकदम उसने हाँ भर दी। भरोसा नहीं आ रहा था सेठ को। और कबीर की पत्नी ऐसे ही हाँ भर दे, न लाज न संकोच न विरोध, एक चेहरे पर बदली भी न आई। आप सोचिएगा, लेकिन जब द्वार उसने दस्तक दी और दरवाजा खोला, पत्नी सामने खड़ी थी, सज बज करके आई थी, जो भी घर में सुंदरता सब पहन कर आई थी।
दुकानदार घबरा गया, पसीना छूट गया। सोचा न था कि ये आ जाएगी। एक दफा तो आंख भरकर भरोसा न आया, और दूसरी बात देखकर हैरान हुआ कि इतनी धुआंधार बरसात में, मूसलाधार बारिश में ये बिना भीगे कैसे आई। उसने पूछा, इतनी बरसात में मुझे भरोसा नहीं रहा तू आएगी, मगर आई तो ठीक ठीक बता, तेरे कपड़े भीगे क्यों नहीं। उसने कहा, भीगते कैसे, अरे कबीर जो मुझे साथ लेकर आए हैं, खुद भीगते रहे, छाते में मुझे छिपाए रखे। कहने लगे, मैं भीग जाऊं तो तू कोई बात नहीं, लेकिन तुझे तो उस दुकानदार की सेवा के लिए जाना है। उस बेचारे का क्या कसूर, आज वर्षा हो रही है, वो तो दुकानदार, और वो भी देखिएगा दुकानदार लड़ खड़ा गया। इतनी बात सुनकर पैर कांपने लगे दुकानदार के। उसने कहा, कबीर छोड़ गए, कबीर कहाँ हैं, गए कि यही हैं। उसने कहा, गए नहीं, छप्पर में बाहर बैठे भीग रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब तू फ्री हो जाएगी मैं तुझे रात को वापस ले जाऊंगा। कबीर की पत्नी ने कहा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब आप सोचिएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठ जाना होता है, फिर भजन कीर्तन के इकट्ठे लोग हो जाते हैं। तो दुकानदार क्या हुआ, पहले पत्नी के पैरों में गिर पड़ा, भागा, कबीर के पैर छुए, बाहर छप्पर में बैठे कबीर के पैर पकड़ लिए दुकानदार ने। कबीर ने कहा, तू समय खराब ना कर। कबीर बोला, जिस काम से तूने मेरी पत्नी को बुलाया तू अपना काम कर, तू इन बातों में मत उलझ। ये पैर छूना वगैरह कुछ नहीं, सुबह आ जाना, भजन कीर्तन कर लेना, वहीं पैर भी छू लेना। उसने कहा, आप कहते क्या हैं, और मुझे न मारो, अब मुझे न दुत्कारो, और मुझे अपनी शरण में ले लो, अब मुझे अपमानित मत करो। तो देखिएगा, वो सेठ कबीर की शरणागत हो गया। ये होगी ज्ञान की दृष्टि। कबीर को मैं कहूंगा तीर्थंकर। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जागे हुए होते हैं। ऐसे अछूते व्यक्ति को, ऐसे आत्मज्ञानी को, ऐसे गोपी भाव वाले व्यक्ति को वो दुकानदार अपना सारा पाप गुरु के चरणों में, कबीर के चरणों में पूर्ण शरणागति करता है, और सदा के लिए उनके भजन कीर्तन की मंडली में शामिल हो जाता है। सोचिएगा शरणागति का कमाल कैसा है। इसलिए मैं तो आपसे केवल निवेदन करता हूं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, शरणागति बहुत कठिन है। 1 मिनट आप भी कीर्तन कीजिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम